हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम एक चैप्टर उठाते हैं बेरिंग का ही। जो पहला हमने आपको कुछ बेरिंग के बारे में बताया हुआ था, उसके बाद में फिर कमेंट बॉक्स में बराबर कुछ आ रहा था कि बेरिंग के बारे में कुछ और बताएं। ठीक है, तो बेरिंग का चैप्टर देखिए बहुत लंबा होता है, तो धीमे धीमे करके ही इसको जो है कवर करेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। बशर्ते ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया जाए वो आपको याद रहे। ठीक है, तो देखिए आज ऐसी चीज़ बताएंगे, इसमें आपको कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया मिलेगा। जो इसमें हम कवर करने वाले हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले यदि कहीं जाते हैं, कोई पूछता है तो सबसे पहले क्या होता है, नाम सब कुछ सुना होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर डेफिनीशन क्या है ये ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो बेरिंग की डेफिनीशन क्या है, पहला तो ये एक बताएंगे। दूसरा है टाइप्स ऑफ बेरिंग, बेरिंग कितने प्रकार की रहती है। तीसरा पॉइंट इसमें कवर करेंगे क्लियरेंस के लिए, वो भी ज़्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी, वो भी आ जाएगी समझ में। एक होता है ग्रीसिंग की क्वांटिटी, कोई बेरिंग है तो कितना ग्रीस हम भरेंगे, तो इसका एक फार्मूला देंगे आपको हम, बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। ये भी बहुत चीज़ें पूछी, ये डीपली जाते हैं, जब थोड़ा सा डीप जब आदमी जाता है तब ये सब चीज़ें पूछता है। और एक लाइफ साइकिल कैलकुलेशन, हर एक बेरिंग की एक लाइफ होती है, लाइफ का एक फार्मूला है, वो भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, इसी को ही क्लियर करेंगे। देखिए प्रॉपर डेफिनीशन क्या है बेरिंग की, तो लिखा हुआ बेरिंग इज मैकेनिकल कंपोनेंट, मतलब बेरिंग एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसका हम यूज करते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। ठीक, एंड अनेबल स्मूथ मोशन बिटवीन टू मूविंग पार्ट, कहीं दो मूविंग पार्ट हैं तो उसको स्मूथ मोशन के लिए हम बेरिंग का यूज करते हैं। ठीक, दे आर कॉमनली यूज इन वेरियस मैकेनिकल सिस्टम्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये इसका डेफिनीशन है, इसको पढ़ लीजिए। और बेरिंग आर मशीन कंपोनेंट दैट सपोर्ट अनदर रोटेटिंग मशीनिंग कंपोनेंट में ही लगते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनीशन है, इसको आप देख लीजिए, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। ये एक डेफिनीशन होती है, इसमें आपको आना चाहिए कि बेरिंग क्या है। अच्छा देखिए, दूसरा जो चीज़ बताते हैं, टाइप्स ऑफ बेरिंग। देखिए 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है फ्रिक्शन टाइप, एक होती है एंटी फ्रिक्शन टाइप। फ्रिक्शन टाइप स्लाइडिंग कांटेक्ट बेरिंग होती है, ये रोलिंग कांटेक्ट बेरिंग होती है, इसमें बाल वगैरह होते हैं। ठीक, ज़्यादातर यूज जो हम करते हैं एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग ही यूज करते हैं, जैसे डीप ग्रूव बॉल बेरिंग हुआ, सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग हुआ, एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग हुआ, टेपर रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग। ठीक, ये एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में आती है। और जो फ्रिक्शन टाइप बेरिंग होती है, ये स्लाइडिंग कांटेक्ट बेरिंग होता है, ये प्लेन बेरिंग हुआ, जनरल बेरिंग हुआ, स्लीव बेरिंग हुआ। ठीक है, इसमें बॉल का यूज होता है, इसमें बॉल नहीं होता है। ठीक है, ये कोई सरफेस पर कांटेक्ट टाइप का रहेगा, उसी से ही स्लाइड होती है, इसीलिए स्लाइडिंग कांटेक्ट बेरिंग हुआ। ठीक है, जैसे मिल के देखिए बेरिंग। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, टाइप्स ऑफ बेरिंग। ठीक, तीसरा जो पार्ट लेते हैं क्लियरेंस, आपने देखा होगा जो भी बेरिंग लिखते हैं C1 C2 CN C3 C4 C5 टाइप का क्लियरेंस दिया जाता है बेरिंग में। बेरिंग की एक टेबल होती है, क्लियरेंस की टेबल होगी, उसमें सब कुछ लिखा होता है आईडी के हिसाब से। आईडी हमने आपको बताया हुआ था कि लास्ट की 2 डिजिट होती है, मल्टीप्लाइड बाई 5 करते हैं तो वो आईडी निकल के आ जाता है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लियरेंस उसमें आगे लिखा होता, तो उस टेबल पर जाएंगे तो उतनी आईडी पर ये क्लियरेंस होता है। लेकिन इसका मतलब पहले क्या है, थोड़ा सा पहले ये समझ लें।
यदि C1 क्लियरेंस दिया हुआ है तो स्मॉलर क्लियरेंस देन C2, जितना C2 क्लियरेंस यदि कोई होगा उससे सबसे छोटा क्लियरेंस C1 होता है। C1 स्मॉलर क्लियरेंस देन C2, C2 से छोटा। और C2 किससे छोटा होता है? CN। CN क्या होता है? स्टैंडर्ड क्लियरेंस। हमने आपको एक चीज़ बताया था, आपको हो सकता है याद हो, 1000 पर इंच ऑफ डाया, ठीक है, स्टैंडर्ड क्लियरेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड क्लियरेंस 1000 पर इंच ऑफ डाया। तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस आपको मालूम हो जाएगा। तो C2 लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड से छोटा होगा, C1 लिखा हुआ है तो और छोटा होगा। ये टेबल से बेसिकली यूज देखा जाता है वैसे, लेकिन यहाँ से भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। चलिए C3 पर आते हैं। C3 का मतलब क्या होता है? लार्जर क्लियरेंस देन स्टैंडर्ड क्लियरेंस। जो आपकी स्टैंडर्ड क्लियरेंस होगी C3 यदि लिखा हुआ है तो उससे बड़ा होगा। C4 लार्जर क्लियरेंस देन C3, जितना C3 का यदि है, यदि C4 का तो C4 का क्लियरेंस ज़्यादा होगा। इसी प्रकार C5 का C4 से ज़्यादा होगा। ठीक, ये क्लियरेंस की टेबल आप देख लीजिएगा, जिसको दिखाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ आपको पहले मालूम होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं और एक कैलकुलेशन पर। बेयरिंग ग्रीस क्वांटिटी कैलकुलेशन फार्मूला। आपको एक बेयरिंग दे दी गई, मतलब भाई इसमें कितना ग्रीस की क्वांटिटी हम डाल सकते हैं। किसी बेयरिंग में यदि ज़्यादा ग्रीस डालेंगे तब भी नुकसान है, कम डालेंगे तब भी नुकसान है। तो सभी बेयरिंग का एक जो होता है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है, उतना ही फिल किया जाता है। ग्रीस की क्वांटिटी इक्वल टू जो भी बेयरिंग का ओडी है और विड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.005 से और मल्टीप्लाई कर दे। ओडी और विड्थ mm में होनी चाहिए, और जो ग्रीस की क्वांटिटी निकल के आएगी वो ग्राम में निकल के आएगी। 0.005 एक फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे बेयरिंग हुआ 22,215। यदि आप बुक में देखेंगे सब कुछ है तो आप देखेंगे ओडी इसकी 130 है, विड्थ है 31। ठीक, अब ओडी की जगह 130 mm रख दीजिए, विड्थ 31 मल्टीप्लाइड बाई 0.005, 20.15 ग्राम ग्रीस की रिक्वायरमेंट है बेयरिंग नंबर 22,215 के लिए। बस इससे ज़्यादा ग्रीस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये फार्मूला बहुत ही अच्छा है, इसको ज़रूर से ध्यान से याद कर लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब बात आती है लाइफ साइकिल कैलकुलेशन की, बेयरिंग की लाइफ के लिए। LF लिखा हुआ है, लाइफ ऑफ बेयरिंग C/P⁴N। C क्या है? बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग है। P क्या है? इक्विवेलेंट डायनेमिक बेयरिंग लोड है। N की जगह हम 3 रखेंगे यदि बॉल बेयरिंग है तो, और 3.33 रखेंगे यदि रोलर बेयरिंग है तो। क्लियर? सबसे पहले P कैलकुलेट करते हैं। रेडियल बेयरिंग, इसका फार्मूला आप इस टाइप से रखिए, x मल्टीप्लाइड बाई FR प्लस y मल्टीप्लाइड बाई FA, यदि रेडियल बेयरिंग है तो। थ्रस्ट के लिए FA प्लस y0 FR, ये दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिए। अब ये होता क्या है आगे देखिए। FR क्या है? रेडियल लोड ऑन द बेयरिंग, जो बेयरिंग पर रेडियल लोड लग रहा है वो।
एफ ए क्या है, एक्सियल लोड ऑन बेरिंग। एक्स और वाई क्या है, ये फैक्टर डिटरमाइन द बेरिंग टाइप एंड ऑपरेटिंग कंडीशन, ये आपको गिवन होगा, एक्स और वाई फैक्टर जो है। और वाई नॉट ये भी एक फैक्टर है थ्रस्ट बेरिंग का, ये भी आपको गिवन होगा। अभी ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जब हम आपको भी एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यू हैव ए रेडियल बॉल बेरिंग, आपके पास में रेडियल बॉल बेरिंग है जिसका कि बेसिक डायनेमिक लोड 10,000 न्यूटन है। रेडियल लोड फॉर बेरिंग के लिए 5,000 न्यूटन और एक्सियल लोड जो एफ ए है वो 2,000 न्यूटन है। एक्स और वाई अज्यूम कर ले 0.56 और वाई इक्वल टू 0.06 हर बेरिंग के लिए। इतनी चीज़ आपको गिवन है और कहा गया कि बेरिंग की लाइफ निकालिए, ये फार्मूला। ठीक, समझ में आ गया, ये फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले पी निकालिए। एक्स एफ आर प्लस वाई एफ ए है। एक्स की वैल्यू 0.56 गिवन है। एफ आर आपको 5,000 न्यूटन क्वेश्चन में दिया है। प्लस का किए, वाई की वैल्यू 0.36 है मल्टीप्लाइड बाई 2000, ये भी आपको गिवन है एक्सियल लोड। ठीक, 3520 न्यूटन हो गया पी। अब ये देखिए C अपान पी टू द पावर 3 क्यों लिया, ये देखिए हमने आपको यहाँ बताया था। बॉल बेरिंग है तो 3 और रेडियल बेरिंग है तो 3.33। क्वेश्चन में है बॉल बेरिंग, ठीक, 3 हो गया। C की वैल्यू आपको मालूम है 10,000। P की वैल्यू आपकी निकल के आई 3520 टू द पावर 3, 20.24 मिलियन रिवोल्यूशन आ गया इसका, ये रिवोल्यूशन में आता है। अब देखिए आगे की कंडीशन। सपोज योर बेरिंग रोटेट 10 आरपीएम, 1 मिनट में 10 आरपीएम, तो मीन्स रिवोल्यूशन प्रति मिनट हो गया 10 गुणे 60, 600 रिवोल्यूशन। लाइफ क्या निकल के आई, टोटल आपका आया है इतना रिवोल्यूशन, डिवाइड बाई कर दिया 600, कितना आ गया 3373.33 आवर। इसको यदि हम 24 से भाग कर देंगे तो 140.55, तो लाइफ इन डे क्या हो गया, कितने दिन चलेगी बेरिंग यदि कंटिन्यूअस चलेगी, 140.55 दिन। ये इस पर भी डिपेंड करता है। एक तो ये होता है स्टैंडर्ड लाइफ, बेरिंग की लाइफ उस पर डिपेंड करता है कि माउंटिंग आपने किस प्रकार की है, इसका रख रखाव कैसा है, तेल ग्रीस वगैरह आपने कैसे दिया। ये छोटे छोटे फैक्टर भी बेरिंग के लाइफ को डिपेंड करते हैं। लेकिन एक्चुअल लाइफ यदि आपको गिवन होगी तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे तो एक्चुअल लाइफ निकल के आती है। ये कम हो जाएगी यदि आप इसका रख रखाव सही नहीं होगा, ग्रीसिंग वगैरह सही नहीं होगी, प्रॉपर फिटिंग सही नहीं होगा, तो इसकी लाइफ अपने आप कम हो जाएगी। ठीक, तो बेरिंग के बारे में देखिए 2-3 चीज़ें बहुत बढ़िया है। एक बेरिंग की लाइफ के बारे में पूछा जाता है, दूसरा क्या है ग्रीसिंग कितना करें, देखिए कितना फार्मूला देखिए आप। ठीक, और डेफिनीशन वगैरह ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्लियरेंस जो आया इसको आप टेबल से देखेंगे, अभी अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। तो ये चैप्टर थोड़ा बेरिंग के लिए और अच्छा था, हमें समझ में आया कि आप लोगों को बताया जाए, इसलिए इसको हमने आपके साथ में शेयर किया। और इसको बराबर पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए
कोई बेरिंग लेके उसकी आप डायमेंशन लेके इस फार्मूले में लगा के देखिए, हर एक कुछ ना कुछ करिए ज़रूर। यदि कुछ पढ़ते हैं तो आपके पास में हर एक चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं तो अपने फार्मूले का उस जगह जब आप यूज करेंगे तो वो हमेशा जो है दिमाग में बैठ जाएगा और भूलेगा नहीं। ठीक है, नहीं तो यही होगा कि हाँ पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो ये न रहे कि याद नहीं आ रहा, हमेशा अपडेट रहें, बराबर पढ़ते रहें। कोई दिक्कत परेशानी कहीं आए तो बताइए, उसको और सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। क्योंकि कमेंट बॉक्स हम देखते रहते हैं, यदि कोई भी दिक्कतें जो आती हैं वो हम नोट करते रहते हैं और टाइम मिलते उसका वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन दूर होता रहे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर देखते हैं और कोई अच्छी चीज़ और मिलेगी तो आपके साथ में फिर शेयर करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। बस कुछ हेल्प मिलेगी तो अपना मेहनत जो है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।